अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ही बेसन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी रेसिपी है। यकीन करें, आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो समोसा, पकौड़ा, कचौरी को भी भूल जाएंगे। आप रोज़ाना अफ्तारी में यही रेसिपी बनाया करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप गंदम का आटा लिया है। आप इसकी जगह हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर दें, 1 टीस्पून आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, 2 चम्मच आपने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। अब आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक मुट्ठी सी बन जाए। जब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लो, आटे की एक मुट्ठी बने तो तब समझिएगा आपका आटा रेडी है। अभी ये देखें मुट्ठी नहीं बन रही, अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं है। अभी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इस तरह परफेक्ट आपका ये आटा होना चाहिए, फिर वो आपके स्नैक्स अच्छे बनेंगे। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। डो को ना पतला रखेंगे ना सख्त रखेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की हमें डो चाहिए। आटा लगा लूँ, ये डिफरेंट है, आटे की है। आप इसकी जगह मैदा और बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, खाली मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया, आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के ऊपर लगा देने हैं ताकि सूखे आटे की लेयर ना बने। अब इसको कवर कर देते हैं। तो हम उतनी देर स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल लें, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरो को हम चलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए तो आपने इसमें मटर डाल देने। ये फ्रोज़न मटर हैं, 1 कप मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं। तो इसका भी पानी खुश कर लेते हैं, ये फ्रीज़ है। तो अब थोड़ा सा पानी मटर ने छोड़ा है, उसको पानी को सुखा लेते हैं। पानी खुश्क हो गया है तो अब इसमें आपने 4 बॉयल आलू डाल देना है। इनको मैंने हाथों से मैश किया है, कोई कद्दूकश नहीं किया। ये स्टफिंग बहुत मज़े की है, डिफरेंट स्टफिंग है। आपने प्याज वाली स्टफिंग बनाई होगी लेकिन ये डिफरेंट है, आपने इसको ज़रूर बनाना है, बहुत मज़े की बनेगी। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। अब आपने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर देनी ऊपर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल दें, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिए। तो लीजिए जी हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की स्टफिंग। जब हम समोसे बनाते हैं तो उसमें इस तरह की स्टफिंग होती है और उसमें ज़रा भी ऑयली नहीं होती, इस तरह सूखी सूखी स्टफिंग होती है। इस तरह की हमें स्टफिंग चाहिए। अब आपने 2 सब्ज़ मिर्च डाल देनी है और आँच को बंद कर देना है और इसके बाद हम खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और स्टफिंग को ठंडा करते हैं, फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, देख लेते हैं। और ये देखें हमारी स्टफिंग डन है, बिल्कुल परफेक्ट है। इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलें, थोड़ा मेहनत वाला काम है, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करिएगा। इतने मज़े के आपको स्नैक्स बनाना सिखा रही हूँ, आप यकीन करें दुआएं देंगे, बहुत ज़बरदस्त हैं। इसका एक पेड़ा बना लें, तो छुरी से आप इसको कट कर लें और आप इसके 4 पेड़े बना लें, 5 बना लें, 6 बना लें, जितने मर्ज़ी बना लें, जिस हिसाब से आप आटा ले रहे हो। मैंने 2 कप गंदम का आटा लिया है, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो और साथ में 4 चम्मच बेसन के भी डाल सकते हो। लीजिए जी मैं इसके जल्दी से पेड़े बना लूँ। जैसे हम रेगुलर घरों में रोटी के पेड़े बनाते हैं, सेम वैसे ही पेड़े बनाने हैं, उतना ही हमने साइज़ रखना है। तो लीजिए 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं। तो अब इसको बेलते हैं। मैंने मैदा नहीं लिया, मैंने सिर्फ वही आटा हल्का सा डस्ट किया। ज़्यादा आटे की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा हम लगाएंगे भी नहीं। आप इसकी जगह मैदा भी लगा सकते हो। रोटी को हमने बेलना है, बारीक बेलना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम वैसे बारीक होनी चाहिए आपकी जी जो डो बेल रहे हो। इसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल डाल देना है। ऑयल ज़रूर डालिएगा, इससे आपके जो स्नैक्स हैं बहुत क्रिस्पी और मज़े के बहुत बनेंगे। इसको ब्रश से हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल लगा के और उसके ऊपर आपने वही आटा हल्का सा स्प्रिंकल कर देना है। अब रोटी को फोल्ड करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो ऐसे भी बन सकती थी, लेकिन कभी ऐसे बना के देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ये वाली रेसिपी है। दोबारा से हल्का सा ऑयल और फिर दोबारा से हम थोड़ा सा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। और ये देखें कचौरी को भी पीछे छोड़ देगी। आपने कचौरी भी बनाई होगी लेकिन ये कचौरी को भी पीछे छोड़ देगी जब आप इस तरह बनाओगे। हल्का सा आपने ऑयल लगा देना है, फिर उसके ऊपर हल्का सा आटा स्प्रिंकल कर देना और दोबारा से फोल्ड कर देना है। और लीजिए जी अब बेलन से हल्का सा इसको बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बेलिएगा, हल्का हल्का बेलना है हमने ऊपर से। इस तरह हम हल्का सा इसको बेलन से बेल लेंगे।
ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। थोड़ा मेहनत का काम है, इतना इजी नहीं है, ये मेहनत वाला काम है। ऐसे मैं कह दूं कि आप बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत का काम है। तो अब हम इसको रोल करेंगे और ये देखें टाइट आपने रोल करते जाना है और इस तरह आपने दोनों साइडों से पकड़ के और ये लीजिए इस तरह आपने इसको रोल करना है। अभी इसको कट करने का भी तरीका बताऊंगी, आपने इसको कट कैसे करना है। और ये देखिए दोनों साइडों से कितनी लेयर बनी है, चेक करें इसकी लुक। अभी मैं सारे बना लूँ तो फिर मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ। ये लीजिए जी, कितने ज़बरदस्त ये हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं, दिखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब आपने धागा लेना, धागे को आपने डबल कर लेना, डबल धागा करके इसको आपने इस तरह दरमियान से इसको कट कर लेना। आप छुरी से भी कट कर सकते हो, लेकिन ऐसे कट करोगे ना तो इसकी लेयर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी लेयर वैसे की वैसी रहेगी। धागे को आप डबल करिएगा, ऊपर हैंड रख के तो आप इसको खींच लेना है। ये देखें लेयर चेक करें ज़रा इसके अंदर से। एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए ताकि रमज़ान में इतने कम बजट में सभी ये स्नैक्स बनाएं और इंजॉय करें और आपको दुआएं दें। ये देखें सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब हम दोबारा से इसको बेल लेंगे, बहुत हल्के हाथ से आपने बेलना है। अब आपने हल्का सा आटा डस्ट करना है और ऊपर से हल्के हाथ से इसको बेलना है, बहुत हल्का हाथ रखना है ताकि ये चिपके नहीं, इसकी लुक ना ख़राब हो। तो लीजिए स्टफिंग भी हमारी रेडी है। आप स्टफिंग की जगह चिकन भी ले सकते हो, सब्जियां भी ले सकते हो। और ये देखें अब आपने चम्मच बार बार के इसमें स्टफिंग ऐड करनी है। एक ही आप स्नैक्स आप खाओगे तो आपका पेट फुल हो जाएगा। और ये देखें इस तरह जैसे कचौरी को फोल्ड करते सिर्फ अपने प्लेट डालते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। बहुत सिंपल है, ना कोई मैदा लगाना पड़ेगा, ना कोई आटा, ना कोई बेसन, ना कोई कॉर्नफ्लोर, कुछ भी नहीं आपको लगाना पड़ेगा, ना कोई कोटिंग करनी पड़ेगी। इतने मज़े के स्नैक्स बताए हैं। ये ऊपर से आप आटा उतार दीजिएगा, इसको फोल्ड ना करिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप नहीं ये वाली गलती करिएगा, आपने ऊपर से जब इसको फोल्ड करो तो जो भी एक्स्ट्रा आटा हो आपने उसको हटा देना है और फिर वो बहुत अच्छी शेप भी आएगी। ये देखिए मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। पैन में मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया, कम ऑयल में हम इसको बनाएंगे। आंच को आपने बहुत कम रखना है, मीडियम से भी कम आंच में रखना है, क्योंकि हमने इनको अंदर तक पकाना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना। गोल्डन सा कलर लेके आना। देख लें आंच कितनी कम में, आपने आंच को तेज़ नहीं करना। ये बार बार बता रही हूँ ताकि आपके स्नैक्स कच्चे ना रहें, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। और ये देखें जितने दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। आपने भी हज़ारों तरह के स्नैक्स खाए होंगे, कचौरी खाई होगी, समोसे खाए होंगे, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बस आपने आंच को हल्की रखना, या अब आपके हाथों का कमाल है। आप कच्चे रखते हो पक्के रखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपसे गलती ना हो, आपकी इतनी मेहनत ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। देख लीजिए कितने खूबसूरत ये हमारे स्नैक्स बने हैं। बाकी के भी रेडी कर लूँ तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के बने हैं। और देखते ही मुंह में पानी आएगा। रमज़ान है तो सबके रोज़े हैं, अफ्तारी में आप इसको एंजॉय करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए जी हमारे सारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ऊपर से क्रिस्पी कितने और अंदर से सॉफ्ट कितने बने हैं। इतने यमी कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और खाने से हाथों को रोक नहीं पाएगा। तो लीजिए जी हमारे मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो गए हैं। जितने दिखने में खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इसका जायका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।